तीन जादुई राजकुमारियां पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जैसे आपने मेरे पहले पार्ट को आप लोग इतना प्यार दिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका दूसरा पार्ट आप लोग के बीच क्यों ना लाया जाए। आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को प्यार और सपोर्ट करना पुराने समय की बात है, जब एक बड़े राज्य में राजा शूरवीर सिंह का शासन था। राजा अपनी निष्ठा और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख शांति का माहौल था, लेकिन राजा को एक ही चिंता सताती थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजगुरु के परामर्श पर राजा और रानी ने वर्षों तक तपस्या की। एक दिन उनकी तपस्या सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। शिव ने कहा, राजन, तुम्हारे जीवन में 3 कन्याओं का प्रवेश होगा। ये तीनों कन्याएं दिव्य होंगी, लेकिन उनके साथ जुड़े रहस्य को समझने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और धर्म का सहारा लेना होगा। कुछ समय बाद राजा के महल में एक असामान्य घटना हुई। एक दिन राजमहल के बगीचे में 3 सुंदर कन्याएं प्रकट हुईं। उनकी चमकती हुई कांति और अनोखी आभा ने सबका ध्यान खींच लिया। वे तीनों कन्याएं एक जैसा रूप धारण किए थीं, लेकिन उनके वस्त्र और गहने अलग अलग रंगों के थे। पहली ने लाल, दूसरी ने नीला और तीसरी ने हरे वस्त्र धारण किए थे। राजा और रानी ने उन कन्याओं को अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनकी शक्तियां सामने आने लगीं। पहली कन्या चंद्रिका जल को नियंत्रित कर सकती थी। जहां भी वह जाती, वहां पानी अपने आप शांत हो जाता। दूसरी कन्या ज्योत्सना हवा और प्रकाश को अपने इशारे पर चलाती थी। तीसरी कन्या कुमुदिनी पेड़ पौधों और धरती से जुड़ी शक्ति रखती थी। हालांकि इन तीनों के साथ एक रहस्यमय बात जुड़ी हुई थी। वे कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थीं और रात में एक साथ गुप्त रूप से कहीं चली जाती थीं। रहस्यमय गुफा की खोज। एक रात राजा ने उनके इस रहस्यमय व्यवहार को जानने के लिए अपने गुप्तचरों को तैनात किया। गुप्तचरों ने देखा कि तीनों कन्याएं महल के पीछे जंगल में जाती थीं। वहां से वे एक गुफा में प्रवेश करती थीं। यह गुफा किसी सामान्य स्थान की तरह नहीं थी। उसके द्वार पर दिव्य रोशनी और जादुई प्रतीक चमक रहे थे। जब गुप्तचरों ने यह सूचना राजा को दी, तो राजा ने स्वयं उस गुफा की जांच करने का निश्चय किया। अगली रात राजा चुपचाप गुफा के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर तीनों कन्याएं एक अनोखी पूजा कर रही थीं। उनकी पूजा के दौरान गुफा में दिव्य शक्तियां प्रकट हो रही थीं, लेकिन गुफा का अंत दिखाई नहीं दे रहा था। प्राचीन साधु का आगमन। अगले दिन राजमहल में एक वृद्ध साधु का आगमन हुआ। साधु ने राजा को बताया, राजन, ये कन्याएं साधारण नहीं हैं। इनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। गुफा के अंदर एक जादुई संसार है, जहां स्वर्ग और पाताल का द्वार है। इन कन्याओं का कर्म है उस द्वार की रक्षा करना, क्योंकि वह स्थान धर्म और अधर्म का संतुलन बनाए रखता है। लेकिन यह भी जान लो कि उनके जीवन से जुड़ा एक भयंकर संकट जल्द ही आने वाला है। साधु की यह बात सुनकर राजा चिंतित हो गए। उन्होंने साधु से उपाय पूछा, लेकिन साधु ने सिर्फ इतना कहा, समय आने पर सत्य प्रकट होगा। बस यह सुनिश्चित करो कि कन्याएं अपनी शक्तियों का सही उपयोग करें। सत्य का सामना। कुछ दिन बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। नदी का पानी सूखने लगा, हवा भारी हो गई और खेतों की फसलें नष्ट होने लगीं। लोग डर और अराजकता में जीने लगे। राजा समझ गए कि यह किसी अज्ञात शक्ति का काम है। उसी रात तीनों कन्याएं अचानक गायब हो गईं। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन वे कहीं नहीं मिलीं। राजा ने हिम्मत जुटाई और स्वयं उस गुफा में जाने का निश्चय किया। गुफा के अंदर पहुंचने पर राजा ने देखा कि वहां एक विशालकाय राक्षस खड़ा था। वह तीनों कन्याओं को अपनी जादुई जंजीरों में बांधकर हंस रहा था। वह बोला, राजन, इन कन्याओं ने धर्म और अधर्म के संतुलन को भंग कर दिया है। अब मैं इस संसार को अपने अधीन कर लूंगा। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन राक्षस ने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। यदि तुम्हें इन कन्याओं को बचाना है, तो तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों को पूरा करना होगा। राक्षस की यह बात सुनकर राजा ने चुनौतियों को स्वीकार कर लिया। तभी गुफा की दीवारों पर 3 द्वार प्रकट हुए। हर द्वार के ऊपर एक मंत्र लिखा था। राजा समझ गए कि यह एक गूढ़ परीक्षा है
क्या राजा इन परीक्षाओं को पार कर सकेगा? क्या तीनों कन्याओं का रहस्य सामने आएगा? राजा शूरवीर सिंह ने राक्षस द्वारा दी गई चुनौती स्वीकार कर ली। 3 द्वार उनके सामने थे, जिन पर रहस्यमयी मंत्र लिखे हुए थे। पहला द्वार जल के समान चमक रहा था, दूसरा द्वार अग्नि से लिपटा था और तीसरा द्वार घने अंधकार में छिपा हुआ था। राक्षस ने कहा, हर द्वार एक परीक्षा है। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और यह संसार मेरे अधीन होगा। राजा ने साहस जुटाया और पहले द्वार की ओर कदम बढ़ाए। पहली परीक्षा। जल का द्वार। जैसे ही राजा ने जल के द्वार में प्रवेश किया, उन्होंने खुद को एक विशाल जलप्रपात के बीच में पाया। चारों ओर सिर्फ पानी था और उसकी गर्जना इतनी तेज थी कि कान सुन्न हो जाएं। अचानक एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसने कहा, हे राजन, यदि तुम इस परीक्षा को पार करना चाहते हो तो इस जलप्रपात के नीचे छिपे रत्न को खोज कर लाओ। लेकिन ध्यान रहे, जल के अंदर एक मायावी नाग रहता है जो रत्न की रक्षा करता है। यदि वह जाग गया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राजा ने अपने संकल्प को मजबूत किया और जल में छलांग लगा दी। जल की गहराई में वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। जैसे ही उन्होंने रत्न को देखा, नाग अपनी आंखें खोलकर जाग गया। वह एक भयानक गरज के साथ राजा की ओर लपका। राजा ने अपनी तलवार से नाग का सामना किया। नाग शक्तिशाली था, लेकिन राजा ने अपनी चतुराई से उसका ध्यान भटकाया और रत्न को अपने पास कर लिया। जैसे ही उन्होंने रत्न को छुआ, जलप्रपात गायब हो गया और राजा द्वार के बाहर वापस आ गए। राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली परीक्षा पूरी कर ली, लेकिन अगली परीक्षा तुम्हारे लिए और कठिन होगी। दूसरी परीक्षा। अग्नि का द्वार। राजा ने दूसरा द्वार खोला। इस बार वे एक विशाल मैदान में पहुंचे, जहां चारों ओर आग की लपटें थीं। बीच में एक जलता हुआ वृक्ष खड़ा था। वृक्ष से एक ध्वनि आई, यदि तुम इस परीक्षा को पार करना चाहते हो तो इस आग को शांत करो, लेकिन तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है। तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। राजा ने चारों ओर देखा। अग्नि की लपटें बढ़ती जा रही थीं। उन्होंने सोचा कि पहली राजकुमारी चंद्रिका जल को नियंत्रित कर सकती है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और चंद्रिका का स्मरण किया। अचानक हवा में पानी की बूंदें प्रकट होने लगीं। लपटें धीमी होने लगीं और वृक्ष ठंडा हो गया। वृक्ष से एक दिव्य फल गिरा। राजा ने उसे उठाया और दूसरी परीक्षा भी पूरी हो गई। जैसे ही वे बाहर आए, राक्षस ने जोर से अट्टहास किया, तुम्हारी चतुराई ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, लेकिन तीसरी परीक्षा तुम्हारी इच्छा शक्ति की परीक्षा होगी। तैयार हो जाओ। तीसरी परीक्षा। अंधकार का द्वार। तीसरे द्वार में प्रवेश करते ही राजा ने खुद को घने अंधकार में पाया। वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक गंभीर आवाज गूंजी, यहां तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। यदि तुम भयभीत हुए तो सब खत्म हो जाएगा। राजा ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। अचानक अंधकार के बीच एक भयानक छवि उभरी। उनके राज्य के लोगों की चीख पुकार, रानी की मृत्यु और राज्य का विनाश। यह सब देखकर राजा का हृदय कांप गया, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, यह केवल एक माया है। सत्य पर विश्वास करो और धर्म का पालन करो। जैसे ही उन्होंने यह सोचा, अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा। वहां एक दीप्तिमान रोशनी प्रकट हुई। रोशनी में एक स्त्री स्वर सुनाई दिया, हे राजन, तुमने अपने भय पर विजय प्राप्त की है। अब तुम इस परीक्षा को भी पार कर चुके हो। सत्य का उद्घाटन। तीनों परीक्षाओं को पार करने के बाद राजा वापस गुफा में लौटे। तीनों जादुई राजकुमारियां मुक्त हो गईं। उन्होंने राजा के सामने नतमस्तक होकर कहा, हे पिताश्री, आप हमारी सच्चाई जान चुके हैं। हम केवल आपकी पुत्रियां नहीं हैं, बल्कि स्वर्ग की अप्सराएं हैं। हमें भगवान ने इस संसार में धर्म और अधर्म के संतुलन की रक्षा के लिए भेजा था, लेकिन राक्षस ने हमें बंदी बना लिया। आपकी परीक्षा ने न केवल हमें मुक्त किया, बल्कि इस संसार को भी विनाश से बचा लिया। राक्षस क्रोधित हुआ, लेकिन उसकी शक्तियां अब खत्म हो चुकी थीं। राजा ने अपनी तलवार से उसे समाप्त कर दिया। गुफा के भीतर छिपा दिव्य खजाना और ज्ञान राजा को प्राप्त हुआ। आगे क्या होगा? जादुई राजकुमारियों की सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन उनका उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। गुफा के गुप्त द्वार के पीछे क्या था?
क्या राजा और उनकी पुत्रियां धर्म और अधर्म के संतुलन को बनाए रख पाएंगी? राजा शूरवीर सिंह के समक्ष तीनों राजकुमारियां दिव्य स्वरूप में खड़ी थीं। उनके चेहरे पर आभा थी और उनकी शक्तियां पुनः जागृत हो चुकी थीं। राजा ने उन्हें गले लगाया और कहा, मेरी पुत्रियों, तुम्हारी सच्चाई जानकर मुझे गर्व हुआ, लेकिन अब यह बताओ कि इस गुफा के रहस्य क्या हैं और हमें आगे क्या करना होगा। ज्योत्सना, जो हवा और प्रकाश को नियंत्रित करती थी, बोली, पिताश्री, यह गुफा केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि यह स्वर्ग और पाताल का द्वार है। इन द्वारों के पीछे ऐसा ज्ञान और शक्ति है जो यदि अधर्मी के हाथों में चली जाए तो संसार का विनाश निश्चित है। हमें इन द्वारों की रक्षा करनी होगी, लेकिन अभी सबसे बड़ा संकट हमारा इंतजार कर रहा है। राक्षस का विनाश मात्र एक शुरुआत थी। गुफा के द्वार के पीछे का रहस्य जैसे ही तीनों राजकुमारियां, राजा और सैनिक गुफा के और भीतर गए, उन्हें एक विशाल प्राचीन द्वार दिखाई दिया। उस द्वार पर संस्कृत में शिलालेख खुदे हुए थे, जिनका अर्थ था, जो भी इस द्वार को खोलेगा उसे अपनी आत्मा के सत्य का सामना करना होगा। केवल धर्म और साहस से युक्त व्यक्ति ही इसे पार कर सकता है। चंद्रिका ने कहा, यह द्वार 3 लोकों को जोड़ता है, लेकिन इसे खोलने के लिए तीनों शक्तियों, जल, अग्नि और वायु का एक साथ उपयोग करना होगा। पिताश्री, हमें मिलकर इसे खोलना होगा, क्योंकि द्वार के दूसरी ओर एक प्राचीन संकट बंद है। अगर हम इसे नहीं संभाल पाए तो यह संकट पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लेगा। स्वर्ण महल और छिपा हुआ शत्रु। द्वार खुलते ही सबने देखा कि दूसरी ओर एक स्वर्ण महल खड़ा था। महल के अंदर अद्भुत रत्न, खजाना और दिव्य साधन मौजूद थे, लेकिन इन सब के बीच सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा था एक विशाल सिंहासन, जिस पर एक रहस्यमय व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति ने कहा, राजन, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारा और इन तीनों कन्याओं का इंतजार कर रहा था। मैं इस गुफा का स्वामी हूं और स्वर्ग तथा पाताल का राजा, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हूं। अब तुम्हारे सामने 2 विकल्प हैं। या तो तुम मुझे इस गुफा का रक्षक मानकर मेरा आदर करो, या मेरे साथ युद्ध करो और इस संसार को बचाने का प्रयास करो। माया का जाल राजा ने उस व्यक्ति की चुनौती को स्वीकार किया और कहा, मैं धर्म और सत्य की रक्षा के लिए आया हूं। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या तुम अधर्म का पक्षधर हो? उस व्यक्ति ने ठहाका लगाया और कहा, मैं अधर्म नहीं हूं, बल्कि मैं वह शक्ति हूं जो धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखती है। लेकिन समय के साथ यह संतुलन बिगड़ चुका है। तुम्हारी 3 पुत्रियां इस संतुलन को बहाल करने की कुंजी हैं। मैं चाहता हूं कि ये तीनों मेरे अधीन होकर काम करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह संसार अराजकता में डूब जाएगा। चंद्रिका, ज्योत्सना और कुमुदिनी ने एक साथ कहा, हम किसी के अधीन नहीं हो सकते। हम ईश्वर की ओर से भेजी गई हैं और धर्म की रक्षा करना हमारा उद्देश्य है। भयानक युद्ध। इस पर वह व्यक्ति गुस्से से सिंहासन से उठा। जैसे ही उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, महल कांपने लगा। उसके हाथों से ज्वालाएं और बिजली निकलने लगीं। राजा ने अपनी तलवार निकाली और उसे चुनौती दी। तीनों राजकुमारियां अपनी शक्तियों का उपयोग करने लगीं। चंद्रिका ने जल की धाराओं से उसकी ज्वालाओं को शांत किया। ज्योत्सना ने अपनी रोशनी से उसके अंधकार को मिटा दिया। कुमुदिनी ने पृथ्वी की शक्ति से महल को स्थिर रखा। युद्ध भयानक था। वह व्यक्ति बार बार अपनी शक्ति बढ़ाता गया, लेकिन तीनों राजकुमारियों और राजा के धैर्य और साहस ने उसे हर बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सत्य का प्रकट होना। युद्ध के अंत में उस व्यक्ति ने अपनी असली पहचान प्रकट की। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के एक अवतार थे। उन्होंने कहा, राजन, यह केवल एक परीक्षा थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम और तुम्हारी पुत्रियां धर्म और सत्य के मार्ग पर कितने अडिग हैं। तुमने अपनी निष्ठा और साहस से यह सिद्ध कर दिया कि यह संसार तुम्हारे संरक्षण में सुरक्षित रहेगा। उन्होंने तीनों राजकुमारियों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम तीनों अब इस संसार के संतुलन की रक्षक हो। जब भी धर्म संकट में होगा, तुम्हें बुलाया जाएगा। यह स्वर्ण महल अब तुम्हारा है और यह गुफा हमेशा बंद रहेगी जब तक कि तुम्हारी आवश्यकता फिर से ना हो।
नई शुरुआत। राजा और राजकुमारियां महल में वापस लौटे। उन्होंने राज्य में सुख, शांति और धर्म का प्रचार किया। तीनों राजकुमारियों की दिव्यता और राजा की निष्ठा की कहानियां सदियों तक गूंजती रहीं। स्वर्ण महल में भगवान विष्णु के प्रकट होने और आशीर्वाद देने के बाद राजा शूरवीर सिंह और तीनों राजकुमारियां यह सोचने लगे कि अब आगे क्या करना है। हालांकि भगवान ने स्वर्ण महल की रक्षा और धर्म का संतुलन बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन राजा का मन अभी भी अशांत था। एक रात राजा ने सपने में एक रहस्यमय आवाज सुनी। वह आवाज कह रही थी, राजन, तुम्हारी अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। सत्य को पूरी तरह जानने के लिए तुम्हें इस महल के सबसे गहरे भाग में जाना होगा। वहां तुम्हारा सामना तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन से होगा। क्या तुम तैयार हो? राजा नींद से जागे। उन्होंने तीनों राजकुमारियों को बुलाया और सपने की बात बताई। राजकुमारियों ने कहा, पिताश्री, यह महल रहस्यों से भरा है। हमें मिलकर इसका अंतिम द्वार खोलना होगा। जो भी संकट आएगा हम उसका सामना करेंगे। गुफा का अंतिम द्वार महल के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल द्वार था, जो अब तक बंद था। उस पर लिखा था, जो इस द्वार को खोलेगा उसे अपने भीतर छिपे सत्य का सामना करना होगा। यह द्वार केवल उस व्यक्ति के लिए खुलेगा जिसने अपना अहंकार, लोभ और भय त्याग दिया हो। तीनों राजकुमारियों ने अपनी शक्तियां मिलाई और द्वार पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे द्वार खुला और सबने खुद को एक अद्भुत और भयानक स्थान पर पाया। माया का महासागर। द्वार के दूसरी ओर एक अनंत महासागर था, जिसकी लहरें सुनहरी और लाल थीं। उस महासागर के बीच में एक विशाल आकृति उभरी। वह आकृति राजा के समान दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें क्रोध और लोभ से भरी थीं। वह आकृति हंसते हुए बोली, शूरवीर सिंह, मैं तुम्हारा अंधकारमय रूप हूं। मैं तुम्हारे भीतर का लोभ, अहंकार और क्रोध हूं। जब तक मैं जीवित हूं तुम्हें पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो? राजा ने तलवार उठाई, लेकिन वह आकृति हंसने लगी। उसने कहा, तलवार से मुझे नहीं हराया जा सकता। मुझे हराने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो और उन्हें त्याग दो, तभी मैं समाप्त होऊंगा। राजा का आत्ममंथन। राजा ने अपनी तलवार नीचे रख दी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर झांकने लगे। उन्हें अपने जीवन के हर वह क्षण याद आने लगा जब उन्होंने क्रोध, लोभ या अहंकार में निर्णय लिए थे। उन्होंने उन गलतियों को स्वीकार किया और भगवान से क्षमा मांगी। धीरे धीरे वह आकृति कमजोर होने लगी। तीनों राजकुमारियां अपनी शक्तियों से राजा का समर्थन कर रही थीं। चंद्रिका ने जल से उसके क्रोध को शांत किया, ज्योत्सना ने प्रकाश से उसके लोभ को मिटाया और कुमुदिनी ने पृथ्वी की स्थिरता से उसके अहंकार को नष्ट कर दिया। आखिरकार वह आकृति गायब हो गई और महासागर शांत हो गया। उन्होंने तीनों राजकुमारियों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम तीनों केवल राजकुमारियां नहीं बल्कि इस संसार की दिव्य रक्षक हो। अब तुम्हारा कार्य शुरू होता है। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट के जरिए बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी खास विषय पर कहानी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी पसंद का ध्यान रखते हुए अगली कहानी लेकर आएंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर बार नई और रोमांचक कहानियां देखने को मिलेंगी। शुक्रिया और अगली कहानी में फिर मिलेंगे।